मिसलीडिंग विज्ञापनों पर हंटर चलाने के बाद सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से कहा गया है कि वो ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोट करने से परहेज करें। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि बेटिंग से आम कंज्यूमर के लिए सामाजिक और आर्थिक जोखिम होते हैं, खासकर युवाओं और बच्चों के लिए यह खतरनाक है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन बेटिंग को लेकर जिस तरह के प्रमोशंस चलते हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है। इसमें यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के इन विज्ञापनों से देश में गैर कानूनी चीजों को भी बढ़ावा मिलता है। एडवाइजरी में या गाइडलाइंस में सभी प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को कहा गया है कि वो ऐसे एड्स भारतीय ऑडियंस की तरफ टारगेट ना करें। मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी ऐसे वक्त में जारी की गई है जब ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन कई प्लेटफॉर्म्स पर और वेबसाइट्स पर रोजाना आ रहे हैं। बता दें कि भारत में ज्यादातर हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ खेलना गैर कानूनी है। इससे पहले 2020 में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी एडवाइजरी और जारी की गई थी। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया इसमें गाइडलाइंस भी जारी कर चुका है। और आइए इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बहुत खास मेहमान, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आस्की की सीईओ मनीषा कपूर। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा, ये ऑनलाइन बेटिंग पहले तो है क्या, ये समझाएं, क्योंकि जब से ये खबर आई है बहुत सारे लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला ऐड था जिसमें ऑनलाइन बेटिंग थी, क्योंकि फैंटेसी गेम, बेटिंग, इन सबको लेकर ऑनलाइन गेम्स बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, तो एक्चुअली इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। तो एक तो है जो ऑनलाइन गेमिंग फॉर रियल मनी, और ये जो गेम्स हैं ये सरकार ने लीगल बनाई हैं। मतलब ये वैसे स्टेट वाइज स्टेट सब्जेक्ट है, तो कई स्टेट्स ने बैन किया है, पर ज्यादातर स्टेट्स में ये अलाउड हैं। तो जो ये हैं ऑनलाइन गेमिंग फॉर रियल मनी, ये अलाउड हैं, और इनके एडवर्टाइजमेंट्स पे जो ये आज एडवाइजरी आई है ये इन एडवर्टाइजमेंट्स पे लागू नहीं होती है। जो ये एडवाइजरी है ये उन गेम्स के ऊपर या उन गैम्बलिंग या सट्टेबाजी के ऊपर लागू होती है जो एक डायरेक्ट गैम्बलिंग होती है या ऑफशोर गैम्बलिंग होती है। तो इनमें से कई कंपनीज इंडिया में बेस भी नहीं है, और ये उन मार्केट्स में शायद ऑपरेट करती हो जहां गैम्बलिंग लीगल हो, पर इनके जो विज्ञापन है ये इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे दिखाए जाते हैं। तो ये एक मुश्किल बात है। तो इसको लेकर जो सरकार ने नियम बनाए हैं तो वो गैम्बलिंग को लेकर जो नियम बने हैं। अच्छा मनीषा, थोड़ा सा हमें क्लियर करें, ये जो पोकर और बहुत सारे गेम्स आते हैं, इनके एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, और खास तौर से हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनको एंडोर्स भी करते हैं। अब आई डोंट नो उनको ये मालूम होता है कि नहीं होता है, इसमें भी थोड़ा सा सरोगेट एडवर्टीजमेंट का पुट है। वो लोग प्रमोट कुछ और गेम कर रहे होते हैं और पता चलता है कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरे तरह के गेम्स भी ऑफर कर रहा है, जिसमें ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग के भी आते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग का भी आता है। सो ऐसा केस है क्या? तो जो गैम्बलिंग है वो तो एक तरीके से इलीगल ही है इंडिया में। काफी मोस्ट ऑफ इंडिया में इट इज नॉट लीगल। तो वापस फिर एक ये थोड़ा सा ये आ जाता है कि इसकी लीगैलिटी, कोई पर्टिकुलर गेम है तो वो कौन डिसाइड करता है इसकी लीगैलिटी, कोई चीज लीगल है या नहीं। इसको एक कोई तो लीगल जो जुरिस्डिक्शन है वो एग्जामिन उनको करना पड़ता है कि ये है या नहीं। तो आई थिंक एक चैलेंज वहां पे एक जरूर इस कैटेगरी में आ जाता है कि क्या चीज लीगल है और क्या नहीं। तो जो एक मतलब जो ब्रॉड एक प्रिंसिपल है इसका कि जो गेम ऑफ स्किल है वो लीगल मानी जाती है, और जो गेम ऑफ चांस है वो सट्टेबाजी जैसे मानी जाती है। पर सत्य तो ये है कि हर गेम में एक थोड़ी बहुत चांस होती है और थोड़ी बहुत स्किल होती है। तो इसका जो एक बंटवारा होता है कि किस गेम में ज्यादा स्किल लगती है और किस गेम में ज्यादा आपका चांस है, उसको लेकर के जो ये बनी है कैटेगरीज, तो उसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ जाता है इसको लेकर के। पर जो यही है, जो अब्रॉड की जो कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जिनको डायरेक्टली जो सट्टाबाजी प्रमोट करती हैं, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट सट्टेबाजी प्रमोट करती हैं, तो उनको जो है ये एडवाइजरी उनके लिए लागू है कि आप इंडिया के ऑडियंसेस को आप मत आए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज लीगल नहीं है। तो इस करके लेके जो एडवाइजरी आज आई है वो इस मामले में है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कसीनो,
जैसे मैंने आपको बताया पोकर, आप जब डीपली उतरेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे ऑनलाइन, और बहुत सारे देशों में क्योंकि ये लीगल है इसलिए उनको लगता है कि भारत में भी हम थोड़ा सा अपना आधार तो बना ही लें, कम से कम लोग नहीं आ रहे हैं तो हमारा नाम तो हो जाए, ताकि एक दिन जब हम भी थोड़ा सा कोशिश करके देख लें, अगर कहीं पर ये लीगल हो जाता है तो हमारा नाम पहले रहेगा, अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन आई एम श्योर मनीषा, ये कम से कम साफ है, जैसे आपने बताया कि गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, इसमें कम से कम जो हमारे फैंटेसी, खासतौर से क्रिकेट के जो भरमार फैंटेसी एप्स की आ चुकी है, कम से कम वो इस कैटेगरी में तो नहीं है ना? तो एज ऑफ नाउ तो है इस कैटेगरी में। तो जो है वो प्योर बेटिंग जो कहते हैं कि वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पर देखिए एक बात है कि जो ये गेमिंग कंपनीज भी हैं और जो ये इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, ये इनके कुछ अपनी कैटेगराइजेशन के कानून होते हैं या रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर इस गेम में ये पर्टिकुलर प्ले है या ये पर्टिकुलर है तो उसको रिस्की माना जाएगा, और अगर ये पर्टिकुलर वे में ये गेम रची गई है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और इसकी जो क्लैरिटी है वो हम होप करते हैं कि सरकार भी लेके आए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सरकारें हैं तो हर एक का एक अलग अलग थोड़ा मत होता है। तो उस वजह से भी थोड़ी सी कंज्यूमर वर्ल्ड में भी थोड़ी सी इस बात को लेके कंफ्यूजन हो सकती है। तो आई होप कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व होती है तो ये बहुत क्लियर हो जाए एक आम कंज्यूमर के लिए कि जो एड हम देख रहे हैं वो गेमिंग का है या गैम्बलिंग का है। तो इन दोनों को अलग करने की अगर जो सरकार की जो इच्छा है कि हम इन दोनों चीजों को सेपरेट रखें, तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा और फार अपार्ट खींचना पड़ेगा। आजकल कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा वाला हम देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये आई थिंक कि ओवर जैसा मैंने कहा कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, और खासतौर से जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं और कोई सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स कर रहा होता है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा है, ये गेम ऑफ स्किल वाला है, गेम ऑफ चांस वाला है, ये प्योरली वो है। तो मुझे लगता है कि एडवाइजरी जारी की है सरकार की ओर से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार को ये क्लियर कट डिफरेंस बताना पड़ेगा कि देखिए ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये कैटेगरी इसमें आते हैं, और ये जो दूसरे जो लीगल जो गेम्स हैं जिनके लिए इजाजत है वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह से कई बार हमने देखा जो ऑनलाइन जो फैंटेसी गेम्स वाले और दूसरे गेम्स वाले हाई कोर्ट तक मामले गए हैं। अब कोर्ट से जो है ऐसी कंपनियों ने सुनवाई करके अपनी बात रख के जो है कोर्ट से ये प्रोनाउंसिएशन लिया है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, तो देखिए इस तरह से हम लीगल हैं। तो कोर्ट तक में गया है, ऐसा नहीं है कि मामला बहुत सीधा सपाट है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एडवाइजरी के साथ साथ अब मुझे लगता है कि सरकार को कैटेगरीज को पूरी तरह से क्लियर कट डिफाइन करने की आवश्यकता है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।